मध्य पूर्व, जहां एक छोटा सा फैसला पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। अमेरिका, ईरान और एक सवाल जो आज हर न्यूज़ चैनल पर गूंज रहा है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं, सिर्फ रॉयटर्स, एपी न्यूज़, अल जज़ीरा और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी विश्वसनीय न्यूज़ एजेंसियों के आधार पर पूरी सच्चाई समझेंगे। सबसे पहले जमीन की स्थिति समझते हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ईरान इस समय गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। देश के कई बड़े शहरों जैसे तेहरान और मशहद में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स, सिक्योरिटी क्रैकडाउन, रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट करता है कि ईरानी सरकार ने सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है और कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर नियंत्रण लगाया गया है। अब सवाल आता है, अमेरिका की भूमिका क्या है? एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन में ईरान को लेकर मिलिट्री ऑप्शंस पर इंटरनल डिस्कशन हुई है। सोर्सेज रॉयटर्स, एपी न्यूज़, मिलिट्री ऑप्शंस रिव्यूड, नो ऑफिशियल स्ट्राइक ऑर्डर। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है, यह सिर्फ विकल्पों की समीक्षा है, कोई हमला अप्रूव नहीं किया गया है। एयर स्ट्राइक की चर्चा कहां से शुरू हुई? टाइम्स ऑफ इंडिया, जो अपनी रिपोर्ट में रॉयटर्स और यूएस ऑफिशियल्स का हवाला देता है, बताता है कि अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर संभावित एयर स्ट्राइक पर विचार किया है। सोर्सेज टाइम्स ऑफ इंडिया, पॉसिबल एयर स्ट्राइक्स अंडर डिस्कशन। कोई मिशन लॉन्च नहीं हुआ, कोई फाइटर जेट तैनात नहीं, कोई हमला शुरू नहीं। अब ईरान ने भी अमेरिका को साफ संदेश दिया है। अल जज़ीरा और ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो जवाब कड़ा और निर्णायक होगा। सोर्सेज अल जज़ीरा, ईरानियन स्टेट मीडिया, स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन वार्निंग। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि देश किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? वॉशिंगटन पोस्ट और CNN इंटरनेशनल के रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक अभी अमेरिका की रणनीति प्रेशर बिल्डिंग की है, न कि इमीडिएट वॉर की। यह वॉशिंगटन पोस्ट और CNN न्यूज से लिया गया है। स्ट्रेटेजिक प्रेशर, डिप्लोमैटिक प्लस मिलिट्री सिग्नलिंग। आइए सारी बातों को एक लाइन में समझते हैं। रॉयटर्स, अमेरिका ने सैन्य विकल्पों की समीक्षा की। एपी न्यूज, कोई हमला मंजूर नहीं। अल जज़ीरा, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। WSJ, हालात गंभीर हैं लेकिन युद्ध तय नहीं। आज की तारीख में सच्चाई यही है, अमेरिका ईरान पर हमला करने के बारे में सोच रहा है लेकिन हमला तय नहीं हुआ है। हालात नाजुक हैं, एक फैसला इतिहास बदल सकता है और पूरी दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं। रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के रक्षा विश्लेषकों के अनुसार अगर अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो वह जमीनी युद्ध से बचेगा। सोर्सेज रॉयटर्स, WSJ, नो ग्राउंड इन्वेजन, प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स पॉसिबल। संभावना यह है कि अमेरिका प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स या मिसाइल अटैक्स तक ही सीमित रहेगा, जैसे कि सैन्य ठिकाने, मिसाइल बेस, कम्युनिकेशन सेंटर। अब बात ईरान की प्रतिक्रिया की। अल जज़ीरा और BBC वर्ल्ड सर्विस के अनुसार ईरान सीधे अमेरिका से टकराने के बजाय प्रॉक्सी वॉरफेयर का रास्ता चुन सकता है। सोर्सेज अल जज़ीरा, BBC से न्यूज, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेशन, इनडायरेक्ट रिटेलिएशन। इसका मतलब लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी रेबल्स और इराक और सीरिया में मिलिशिया ग्रुप्स, ये सभी अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बना सकते हैं। इस तनाव का असर सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा। ब्लूमबर्ग और CNBC इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान अमेरिका संघर्ष बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस अचानक तेजी से बढ़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग, CNBC से न्यूज, ऑयल प्राइस सर्ज रिस्क, ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर। क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है और ईरान इस इलाके पर असर डालने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं दुनिया के बड़े खिलाड़ी क्या सोचते हैं। रूस, रॉयटर्स के अनुसार रूस ने साफ कहा है कि वह किसी भी अमेरिकी हमले का विरोध करेगा और कूटनीतिक समाधान की मांग करता है। चीन, अल जज़ीरा और ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन स्थिरता चाहता है क्योंकि उसका बड़ा व्यापारिक हित मध्य पूर्व से जुड़ा है। यूरोप, BBC के मुताबिक यूरोपीय देश युद्ध नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चाहते हैं। यह सवाल हर किसी के दिमाग में है। CNN इंटरनेशनल और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति वर्ल्ड वॉर जैसी नहीं है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो यह एक रीजनल वॉर बन सकती है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
अगर अमेरिका हमला करता है तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, इसका असर तेल पर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसलिए आज भी सबसे बड़ा हथियार युद्ध नहीं, कूटनीति है। अगर आप ऐसे ही फैक्ट बेस्ड न्यूज एजेंसी वेरीफाइड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपसे मिस न हो। और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपके हिसाब से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होगा?